दोस्त चंद हो पर चुनिंदा हो। फ्लाइंग कलर्स के माध्यम से आपसे मिल रही हूँ मैं रंजिता। कैसे हैं आप सभी? आज का फ्रेंडशिप डे आप सबके लिए बहुत अच्छा रहा होगा। सभी को मित्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने अपने दोस्तों के साथ समय स्पेंड किया होगा, पार्टीज़ की होगी, एक दूसरे को मैसेज किए होंगे, स्टेटस पे अपने दोस्तों के पिक्चर्स लगाए होंगे। बहुत अच्छा दिन, स्पेशली संडे के दिन आता है तो सब फ्री भी रहते हैं, एक दूसरे से मिलना होता है, पार्टीज़ होती हैं और ये कल्चर भी बन चुका है। अभी काफ़ी सालों के अंदर ये सब एक फैशन हो गया है कि दोस्ती को सेलिब्रेट करो एक दिन में, जो अगस्त मंथ में एक फर्स्ट संडे को आता है। तो बहुत अच्छी बात है, एक दूसरे को समय दे पाने का एक हमने डे फिक्स कर रखा है और हम इस दिन पे मिलते हैं अपने ख़ास मित्रों से और उनसे फ़ोटोज़ शेयर करना, स्टेटस पे उनकी फ़ोटोज़ लगाना, ये एक चलन सा हो गया है, प्रचलन जिसको बोलते हैं। अभी थोड़ी हवा इस तरह के फ्रेंडशिप की डे की चल रही है और आज का दिन तो बहुत बिजी डे रहा है सबके लिए। जो लोग इन सबको नहीं मनाते हैं उनको छोड़ के बाकी सब व्यस्त हैं। तो मैं आप सबके साथ आज एक बात शेयर करना चाहती हूँ, आप अपने विचार ज़रूर रखिएगा। मैं अपने दिल से आपको ये पूछूं कि आपके कितने दोस्त हैं? आपकी शायद लिस्ट छोटी पड़ जाएगी, इतने सारे नाम आप गिना देंगे। फिर मैं दोबारा आपसे पूछूं कि क्या वो सब मित्र आपके सच्चे दोस्त हैं? परेशानी में आपके काम आएंगे, आधी रात को आप उनको कॉल करोगे कि मैं परेशानी में हूँ, क्या वो आ पाएंगे? क्या वो उस वक्त आपके साथ खड़े हैं जब आप कुछ भी नहीं हैं? एक बार अपने दिल पे हाथ रखें, उन दोस्तों को लिस्ट में उतारिए और उनको एक बार अपने दिल से धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने कभी आपके साथ काम आए, खड़े रहे। ये जो भी, देखिए मेरा ये मत है, मैं ये नहीं कहती कि मैं सही, मैं सिर्फ आप बीती, तेरी मेरी बात आप बीती पे विचार करने आप सबके साथ कभी कभी आती हूँ। मेरा ये मत है कि साथ खड़े दोस्त, पिक्चर में साथ खड़े, पार्टीज़ में पार्टी करते हुए दोस्त, स्टेटस पे लगी फ़ोटोज़ में साथ खड़े लोग आपके सच्चे मित्र हों, ये ज़रूरी नहीं है। तो मित्रता को सम्मान दीजिए। मित्रता की लिस्ट लंबी ना हो भले चलेगा, बट मित्रता की गांठें इतनी मजबूत हो कि किसी की हज़ार कोशिशों के बाद भी वो गांठें टूटना तो दूर की बात है, वो उनको खोलने की कोशिश भी करने में बहुत बार सोचें। इतनी मज़बूत गांठें, इतनी मज़बूत जोड़ अगर आप अपनी दोस्ती में रख पाते हो तो मुझे नहीं लगता कि उस लिस्ट में कोई बहुत सारे नाम आ पाएंगे, क्योंकि ऐसे लोग, इतना बराबर सोचने वाले लोग आपको बहुत कम संख्या में मिलेंगे। मैं मानती हूँ कि बहुत फैशन है आजकल पार्टीज़ का, सेलिब्रेशन का, होना भी चाहिए। एक फ़न के हिसाब से, एक एंटरटेनमेंट के हिसाब से ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन मित्रता, दोस्ती जिसको हम लोग इतना सम्मान तरीके से बात करते हैं, उस नाम को लेते हुए भी हमें बहुत एक सम्मान महसूस होता है कि कोई आपके बारे में ये कहे कि मेरी बेस्ट फ्रेंड है। विचार ज़रूर कीजिएगा कि अब वाली दोस्तियाँ सिर्फ तोहफ़ों में, पार्टीज़ में, एक दूसरे के स्टेटस लगाने तक सीमित हो चुकी हैं। अभी जो दोस्तियाँ बन रही हैं और टूट रही हैं, पहले फ्रेंडशिप डे पे आप किसी के स्टेटस पे 50, 20, 30, 15 फ्रेंड्स का सर्किल देखेंगे, स्टेटस देखेंगे, उनकी फ़ोटोज़ देखेंगे, उनके डांस, उनकी पार्टीज़ देखेंगे। दूसरे फ्रेंडशिप डे पे आपको वो अकेला नज़र आ सकता है। ऐसी कुछ दोस्तियाँ हो गई हैं। आपका क्या विचार है ज़रूर मुझे बताइएगा और मैं अपने मत शेयर करने आती हूँ। मैं सही गलत सब हो सकती हूँ, आप अपने मत ज़रूर शेयर कीजिएगा। लेकिन मैं एक बात और भी कहना चाहती हूँ आपको, दोस्त बनाना बहुत अच्छी बात है। इंसान अपने आप को अगर माइंड फ्रेश रखना चाहता है, या फिर अपने आप को, कहते हैं ना दोस्त बूढ़ा नहीं होने देते, कहावत चलती है, डायलॉगबाजी लोग करते हैं कि दोस्ती कभी बूढ़ा नहीं होने देती। हाँ, अगर सच्ची दोस्ती हो तो। नहीं, कई बार दोस्ती आपको कुछ और चीज़ों की ओर भी धकेल सकती है।
दोस्त वो है भैया, दोस्ती सेलिब्रेशन करो, कोई बात नहीं है, करिए आराम से, लेकिन दोस्ती वो है जो आपको सदमार्ग पे चलाए, सही दिशा दे, मुंह पे आपको ये बताए कि तुम गलत हो, तुम्हारा ये रास्ता बिल्कुल सही नहीं है, तुम मुझसे रखो नहीं रखो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना रत्ती भर भी, पर तुम इस रास्ते पे नहीं जा सकते। ये मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम्हें गलत दिशा से ले जाके सही दिशा में लाऊं, मैं अगर दोस्त हूँ तो। लेकिन ऐसा है नहीं, दोस्तियाँ ऐसी हो गई है कि एक साल बहुत अच्छी, दूसरी साल पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम उनके हिसाब से नहीं ढलते हैं, हम उनकी एक पार्टीज़ में नहीं जा पाते हैं। वो उस चीज़ का उतना बुरा मान लेते हैं कि उनको दोस्ती नहीं, उनको अपनी रेपुटेशंस दिखानी है कि मेरे आसपास ये भीड़ है और मैं इतना इस काबिल हूँ कि मैं रोज़ पार्टियाँ कर सकती हूँ और मैं इतनों को बुला सकती हूँ। और एक जना अगर अपनी प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं आ पाई है या नहीं आ पाया है तो उसको रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ता कि वो फ़ोन करके भी पूछें कि क्या प्रॉब्लम हुई, किसी मुसीबत में तो नहीं हो, क्योंकि सबकी सिचुएशंस एक जैसी नहीं होती हैं। कभी भी मत मान लेना इस बात को कि सबकी सिचुएशन, आप आज हैप्पी हो सकता है आपके बहुत सारे दोस्त आज अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से सैड हो, तो जिसको आप दोस्त मानते हो वो पार्टी में नहीं आ रहा है तो अपनी पार्टी छोड़ के आपको पहले उसको कॉल लगाना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम हुई, कोई मुसीबत तो नहीं है, हमारी ज़रूरत तो नहीं है तुम्हें, हमारी पार्टी इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए तुम इम्पॉर्टेंट हो। क्या कोई ऐसा दोस्त मिला है कभी? नहीं। और मिला है तो बहुत सौभाग्यशाली हो आप, संभाल के रखो इस दोस्ती को। अगर एक भी बंदा ऐसा है आपकी लाइफ में, या लड़की या लेडीज़ ऐसी है कोई आपकी लाइफ में जो आपके लिए इतना सारा कर सकती है, नहीं, मुश्किल है आज के टाइम में, क्योंकि सबको दोस्ती का परिवेश इतना ही समझ में आता है कि आप पार्टीज़ में, आप स्टेटस में उनके साथ खड़े हो, आप डांस में उनके साथ खड़े हो, कहीं प्रोग्राम चल रहा है साथ चले गए, नाच लिए कूद लिए, आप अपने घर वो अपने घर, या फिर किसी तीसरे बंदे की इधर उधर की बातें करनी है तो आपने फ़ोन लगा लिया। अगर आप फिजूल है, फालतू आपके पास टाइम एक्स्ट्रा, देखो उस चीज़ को दोस्ती मत कहो, वो आपका सिर्फ टाइम पास है और आप किसी और के लिए टाइम पास हैं कि उसको टाइम है तो आपके लिए गप्पे कर रहा है, आपके साथ गप्पे कर रहा है। दोस्ती दिल की चीज़ें हैं। मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं हैं, मैं बहुत जल्दी किसी को दोस्त बोलती भी नहीं हूँ। मेरी एक बचपन की दोस्त है, मैं आपको आज शेयर करूँ उसके बारे में कि 6 महीने भी बात नहीं होती, लेकिन बात वहीं से शुरू होती है जहाँ से ख़त्म हुई है, या जिस दिन फ़ोन रखा है बात करके, उस दिन जिस खिलखिलाहट के साथ फ़ोन रखा है। 6 महीने भी अगर बात हो रही है, 6 महीने बाद कभी कॉल किधर से भी आ जाता है, ऐसा नहीं है कि लास्ट कॉल कहाँ से आया तो मैं करूँ या नहीं करूँ, कहीं से भी जिसको ज़्यादा याद आती है या फिर कोई चीज़ शेयर करनी होती है ऐसी इम्पॉर्टेंट बात, तो सबसे पहले थॉट यही आता है कि उससे पूछूँ, उसको बताऊँ। और एकदम देखिए, तसल्ली हमें वहीं मिलती है। आपके 20 लोग दोस्त हैं, क्या आप अपने मन की बात हर किसी से शेयर कर सकते हो? नहीं कर सकते, और करते हो तो भी आपको बहुत सारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आजकल के वो गहरे दोस्त रहे नहीं हैं जिनको कोई बात बता दो तो वो गहरा कुआं और बात उसमें ख़त्म हो जाए। नहीं जी, आजकल पेट पकड़े दर्द हो जाता है। अगर किसी को आप अपने दिल के हाल बता दो तो वो दर्द लिए तीसरे के पास हैंड टू हैंड चला जाएगा कि वो मेरी फ्रेंड है। क्योंकि दिक्कत ये हो गई कि कॉमन फ्रेंड बहुत हो गए। प्रॉब्लम ये है, अगर मैं आपकी दोस्त हूँ तो मेरी भी 10 दोस्त है, वो 10 में से 4 आपकी कॉमन हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि ग्रुप्स में दोस्तियाँ होने लग गई, प्रोग्राम्स में दोस्तियाँ होने लग गई, ये जो मंडल बने हुए इनमें दोस्तियाँ होने लग गई, तो इनमें तो कॉमन ही मिलेंगे हमें लोग। दोस्ती नहीं है, ये एक व्यवहार है जो हम किसी से भी, मैं कईयों को देखती हूँ, किसी से भी इंट्रोड्यूस कराते हैं कि ये कौन, ये मेरी मित्र, ये कौन, ये मेरी फ्रेंड। मतलब पहली बार मिले वो भी फ्रेंड, 10 बार मिला वो भी फ्रेंड, और अगर बचपन का है वो भी फ्रेंड। सबको एक जैसी आप लोग इंट्रोड्यूस कराते हो। दोस्ती तो एक बार मिलने से तो हो ही नहीं सकती ना। और दोस्ती कभी भी सामर्थ्य से नहीं होती है। अगर सामर्थ्यता से दोस्ती होती तो आज कृष्ण और सुदामा को कोई भी याद नहीं करते। कहाँ सुदामा जी, कहाँ कृष्णा, क्या ही उनकी बराबरी, कभी कोई सोच भी सकता है? कृष्ण को सब मानते हैं, काना 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 सब कर रहे हैं, क्या काना की तरह कोई दोस्त पसंद करेगा? नहीं करेगा।
अगर कोई सुदामा जितना हो, उसकी ऐसी स्थिति हो, आजकल के दोस्त ऐसे को घुसने नहीं दे अपनी पार्टीज़ में, अपने घर में, अपने मेहमानों के बीच। और ये सत्य है, बिल्कुल सत्य है। इस चीज़ पे विचार ज़रूर कीजिएगा। अगर हमारी स्थिति ऐसी हो कि हम सुदामा जी की कैटेगरी में आते हैं, और अगर हमारा कोई दोस्त वीआईपी हो, जो कृष्णा, तो क्या मैं बोलूँ, कृष्णा जितनी तो किसी की सामर्थ्य हो ही नहीं सकती, लेकिन कोई वीआईपी हो, मैं वीआईपी बोलूँगी। आजकल सब लोग अपने आप को वीआईपी समझ रहे हैं, थोड़ा बहुत भी कुछ है तो वीआईपी है वो। तो अगर कोई वीआईपी है और उसका दोस्त सुदामा जैसी स्थिति में आ जाए, क्या वो इनवाइट करेगा उसको अपने प्रोग्राम से, अपने मेहमानों के बीच, अपने वीआईपीज़ के बीच में? नहीं करेगा। तो वो दोस्ती नहीं है, वो आपकी सामर्थ्य से किया हुआ एक सौदा है, एक व्यवहार है। बुरा नहीं मानिएगा, मैं माफ़ी चाहती हूँ, बट मैं अपनी आप बीती आप सबके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। मुझे बहुत सारे लोग ऐसे मिले हैं और मुझे दोस्ती का तो मतलब आज तक नहीं समझ में आया। और इस परिवेश में चल रही दोस्तियाँ तो मैंने सुबह होनी शाम को बिगड़नी इस स्थिति में देखी हैं। तो मैं इस चीज़ में बिल्कुल भी एग्री करती नहीं हूँ, और इस वजह से मुझसे बहुत सारे लोग नाराज़ भी हैं, मेरे आसपास के लोग, मेरे मंडल के लोग, मेरे मुझसे जुड़े हुए बहुत लोग, क्योंकि मैं स्पष्टता पे बिलीव करती हूँ। मैं कहती हूँ कि स्टेटस भले ना लगाओ, दोस्ती ऐसी हो गई है, बर्थडे पे कोई भी फंक्शन होता है, स्टेटस लगा के फ्री स्टेटस लगा लिया, हैप्पी बर्थडे टू यू, बात ख़त्म। ऐसी ज़रूरत ही नहीं है। स्टेटस नहीं थे तब क्या दोस्तियाँ नहीं थी? जब पुराने लोग दोस्त मित्रता करते थे तब फ़ोन नहीं थे, स्टेटस नहीं था, तो क्या मित्रता नहीं थी? दोस्ती ऐसी होती है कि मतलब जिसका नाम भी लेने पे आपको ऐसे अंदर से खुशी मिले, इतनी अपार खुशी। आज का दिन फ्रेंडशिप डे पे मैंने किसी सिंगल इंसान को फ्रेंडशिप डे विश नहीं किया, क्योंकि मैं व्यवहारिक दोस्तियां नहीं निभा सकती हूँ, ना किसी से निभाती हूँ। हाँ, सामने से जिसका मैसेज आया रिप्लाई कर दिया, लेकिन दोस्ती सबसे बड़ा तो कृष्ण हमारा दोस्त, हमारा मित्र, जो इतनी बुरी बुरी परिस्थितियों में खड़ा रहा साथ, तो उससे बड़ा दोस्त तो उससे बड़ा मैं हमेशा उसको कहती हूँ कि तू ही मेरा गुरु, तू ही मेरा दोस्त, तू ही सखी, तू ही सहेली, तू सारा संसार, सारा रिश्ता अब तुझसे है, ना अब किसी की दरकार। तो बात इतनी सरल है कहने में, लेकिन यहाँ से बहुत मुश्किल से निपटी है ये चीज़ें। तो मैं जिनसे भी रखती हूँ हमेशा दिल से रखती हूँ, और सामने वाला अगर दिमाग से रखता है तो मैं एक कदम पीछे हट जाती हूँ कि ये दिमाग के सौदे व्यापार में ही नहीं होते, जो रिश्तों में तो होने ही है ही नहीं, बिल्कुल मुश्किल चीज़ें हैं। व्यापार में भी दिल के सौदे ही होते हैं, दिमाग से नहीं होते इतने। तो आजकल बिज़नेस हो गया है, कितने मेरे दोस्त है, रेपुटेशन हो गई है, एक स्टैंडर्ड हो गया है कि हमारी फैमिली में, हमारे प्रोग्राम्स में इतने सारे फ्रेंड्स आए हैं। शहर के वीआईपीज़ कौन कौन हैं उनकी लिस्ट बनती है, उनकी मित्रताएं बढ़ रही हैं। क्यों? क्योंकि उनका स्टेटस बढ़ रहा है ना। गरीब मित्र चुनिए, ऐसा मित्र चुनिए जो सच में मित्रता निभाने के योग्य है। वो आपको महंगे तोहफे नहीं दे सकेगा, लेकिन आपके पास उस वक्त होगा जब आप एकदम परेशान होंगे या आपको सच में मित्र की ज़रूरत होगी, वो उस वक्त आपके सिरहाने खड़ा मिलेगा कि मैं बैठा हूँ ना, क्यों चिंता कर रहा है। तो ऐसे दोस्त चुनिएगा ज़रूर, और अगर ऐसे दोस्त है तो उनको इतना संभाल के कस के पकड़ लो जो आपको सही दिशा दिखाए, गलत मार्ग से निकाल के सही दिशा में ले जाए, सत्यता पर रहे कायम, आपके मुंह पे आपकी गलतियां बताने योग्य रहें कि आप यहाँ गलत हो और आपको यहाँ से हटना ही पड़ेगा। चाहे आप मुझसे दोस्ती तोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, बट ऐसे दोस्त कम मिलेंगे, रेयर मिलेंगे। अगर आप खुशनसीब हैं, आपके पास एक दो ऐसे दोस्त हैं, तो आप अपने आप को जश्न के रूप में मनाइए कि आप इस योग्य हैं कि आप ऐसा दोस्त ले पाएँ, और ईश्वर का धन्यवाद करो कि ऐसा मित्र फिज़िकल रूप में आपको ईश्वर ने दिया है। तो उसको बहुत संभाल के रखो, बहुत प्यार से रखो, और खूब एंजॉय करो। मित्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करो और बहुत प्यारे दोस्त बनाओ। अगले फ्रेंडशिप डे पे फिर इस बात पे चर्चा करने के लिए मैं आऊँगी, उससे पहले बहुत सारी चीज़ों पे। तो बाय बाय, टेक केयर।